आज जहां किसान का पिछले धान उनका कौड़ी के भाव में लुट गया और इस बार गेहूं की जो स्थिति है, एक तो पैदावार कम हुई और सरकारी खरीद बिल्कुल जीरो है। अब तक सरकारी खरीद जो इनका लक्ष्य था लगभग 83,000 MT था और जो कि पिछले साल से लक्ष्य कम किया गया और अब तक जो खरीद हो पाई है मात्र 8,000 मीट्रिक टन हो पाई है ये किसानों की, जबकि किसानों का गेहूं टोटली लगभग 90% किसानों गेहूं बिक चुका है। सरकारी रेट से 300-400-500 रुपये कम में किसान को अपना गेहूं बेचने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि आगे दूसरी फसल की तैयारी कर ले तो किसान को अपनी गेहूं की फसल को कौड़ी के भाव बेचने को मजबूर होना पड़ा और लगभग बेच चुका। जहाँ हम लोग गन्ना किसानों की बात करें, आज से हमारे प्रदेश में गन्ना किसानों के भुगतान को लेके, गन्ने के भुगतान को लेके तमाम सारी वाहवाही लूटी जाती है, लेकिन अगर मैं ज़मीनी हकीकत की बात करूँ, हमारे पीलीभीत जनपद में जहाँ अब तक बजाज चीनी मिल पे 142 करोड़ रुपए बकाया है और अब तक इन्होंने किया कितना है, मात्र 15% ये भुगतान कर पाए अभी तक। और सरकार की जो अपनी चीनी मिले हैं, बीसलपुर पे लगभग 31.87 करोड़ रुपए, पूरनपुर पे 21.69 करोड़ रुपए और एलएस पे 59 करोड़ रुपए बकाया है। जबकि गन्ने के भुगतान को लेकर तमाम सारे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जनपद में, जहां हमारे जनपद में गन्ना मंत्री भी हो और फिर भी हमारा जनपद अगर गन्ने के भुगतान में पिछड़ जाए या गन्ने की तमाम सारी किसानों के सामने, गन्ने संबंधित तमाम सारी समस्याएं किसानों के सामने हो, तो ये हमारे जनपद का एक गन्ना मंत्री होने का सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य ही कहा जाए। और आज जो जिस तरह से आज अगर कोई 10 एकड़ 5 एकड़ या उससे ऊपर का कोई किसान है तो वो अपने खेत की फसल की तैयारी के लिए, गेहूं की कटाई के लिए, भूसा बनाने के लिए, गन्ने की सिंचाई के लिए, तमाम सारे खेतों की जुताई के लिए, तमाम सारे कृषि कार्यों के लिए किसान सबसे पहले अपना खाद, बीज, डीजल लेके रखने की प्रयास करता है। जैसे गेहूं की फसल को बेच के वो प्रयास करता है कि हम पहले अपने जितना हमें आवश्यकता है उतना कुछ डीजल, खाद, दवाइयाँ सब थोड़ा अपने गोदाम में स्टॉक कर लें, क्योंकि वो खेतों में अगर काम करेगा तो यहाँ डीजल के लिए दौड़ना, खाद के लिए दौड़ना कौन जाएगा। तो इसलिए किसान कोशिश करता है कि हम जो है अपनी जो जरूरी चीज़ें हैं उनको रखें। उसी क्रम में आज ऐसा कोई किसान नहीं होगा जो अच्छा फार्मर है जो कम से कम अपने आवश्यकता अनुसार डीजल घर पे ना रखता हो। और अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी हमारे एक ललित वर्मा है, किसान है, अडरायन गांव पड़ता है, उनका सदर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। उनकी अपनी करीब जो है लगभग 80 बीघा जमीन उनकी खुद की अपनी है, पिता के नाम, उनके नाम, भाइयों के नाम सब मिला के, और 20-25 बीघा जमीन वो अपना ठेके पे भी करते हैं। उन्होंने कसूर उनका क्या हुआ, अब उनके पास इनोवा गाड़ी भी है, 3 पंप सेट भी हैं, तो अपने कृषि कार्य के लिए, अपने कामों के लिए उन्होंने 1 ड्रम डीजल अपने घर पे रखा। हर किसान रखता है। तो उस पर अब चूंकि कसूर उनका ये कि वो राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं, जिला पंचायत की तैयारी भी कर रहे हैं, तो कहीं के सत्ता पक्ष के लोगों को ये नागवार गुजरा और उनको प्रशासन से मिलके उनका डीजल उठवा लिया गया घर से और उनके खिलाफ 3/7 का मुकदमा लिखा गया। तो ये ऐसा प्रकरण है कि अगर इस तरह से प्रशासन कार्रवाई करेगा तो फिर जिले का या पूरे प्रदेश का कोई किसान बचेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर कोई किसान अपने खेती बाड़ी के लिए अगर कोई डीजल रखता है तो वो सब 3/7 के मुलजिम हो गए क्या। तो ये तमाम सारी इस तरह की जो समस्याएं हैं और ये गंभीर विषय है। इस विषय पे आप सबको हमने बुलाया कि अब इस पे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये सिर्फ ललित वर्मा की समस्या नहीं है,
पूरे जनपद के किसानों की समस्या है। आज ललित वर्मा के खिलाफ मुकदमा लिखाया है, कल तमाम सारे, क्योंकि हमारा जनपद कृषि प्रधान जनपद है, जहां लोगों की जीविका कृषि पर निर्भर है और बड़े बड़े फार्मर यहाँ पर हैं। 100-100, 200 एकड़, 500-500 एकड़ फैमिली में जमीनें लोगों के पास है, जो अपने खेती बाड़ी के लिए डीजल या तमाम सारी चीजें रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से कार्रवाई होगी तो हमारे जनपद का कोई किसान नहीं बचेगा। तो ये गंभीर विषय है। इस पे हम लोग कल जिला प्रशासन को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं सुबह 10:30 बजे, और उसके बाद अगर ये फर्जी मुकदमा जो लिखा गया है ये वापस नहीं होता है और इस तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई बंद नहीं होती है, तो फिर हम लोग फिर बड़े धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। और इन्हीं विषयों के लिए ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। तो आपका ये मानना है कि ये जो जिस तरीके से डीजल रखने पे कार्रवाई की गई है, ये राजनीतिक दबाव में चलते हुए प्रशासन ने किसान विरोधी कार्रवाई की है? निश्चित ये राजनीतिक एक जो है विरोध की वजह से, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के लोगों के साथ में खड़े नहीं हो पा रहे हैं या सत्ता पक्ष की झूठी बातों को वो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला पा रहे हैं, तो यही उनका दोष है और सक्रिय रहते हैं राजनीति में। तो इस तरह से तो जो है कोई किसान बच ही नहीं पाएगा। सत्ता पक्ष का मतलब 2 गुट है वहाँ भी, देखिए सत्ता पक्ष हमारे जनपद के जनप्रतिनिधि और तो पूरा सरकार का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, पूरी सरकार है। और ख़ास तौर पे हमारे जैसे ऊपर जो बैठे वहाँ देश की भावना से काम करते हैं, वैसे हमारे जनपद में चल रहा है। और जब शहर विधानसभा का मामला है तो उसमें निश्चित तौर पे स्थानीय विधायक या मंत्री जी के बगैर उसके इशारे पर तो नहीं हो सकता ये सब।